प्रभात आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं रामायण के अनसुने किस्से। लक्ष्मण जी सीता जी से भी बड़ा था उर्मिला का त्याग, और क्यों किया था लक्ष्मण जी ने अपने ही पति उर्मिला का त्याग। रामायण के सबसे महान किरदारों की बात अगर हम करते हैं तो हमेशा भगवान राम, देवी सीता, हनुमान जी और विभीषण जैसे नाम ही दिमाग में आते हैं। निश्चित रूप से इनकी महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन क्या इन सभी से परे एक और नाम नहीं है जिनकी कहानी कई त्यागों और संघर्षों से भरी है। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की। कैसे हुई थी लक्ष्मण जी उर्मिला की शादी, कौन थी उर्मिला, लक्ष्मण जी के बन जाने की बात पर उन्होंने क्या कहा, पति के बिना किस तरह गुजारे उन्होंने 14 साल, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस कहानी में मौजूद है। तो चलिए सुनते हैं इस सुंदर सी कहानी को। राजा जनक की पुत्री थी उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की दूसरी पत्नी थी और देवी सीता की छोटी बहन थी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देवी सीता धरती से प्रकट हुई थीं और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि सीता जी के प्रकट होने के कुछ समय बाद ही राजा जनक जी को उनकी पत्नी सुनैना से उर्मिला को जन्म दिया था। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह तय होने के बाद उनके छोटे भाई बहनों का विवाह भी एक दूसरे के साथ करने का निश्चय किया गया और इस तरह से लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से और भरत का विवाह मांडवी से किया गया। उर्मिला को बताने में घबरा रहे थे लक्ष्मण जी जब बन जाने की बात आई कि कैसे वो उर्मिला से कहें कि वो अपने भ्राता श्री राम और माता सीता के साथ बन जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई और भाभी के साथ 14 साल के लिए वनवास पर जाने का फैसला लिया, तब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बात वो अपनी पत्नी को कैसे बताएं। लक्ष्मण जी को डर था कि कहीं उर्मिला भी माता सीता की तरह ही वन में जाने का निश्चय न करने लगे। जब लक्ष्मण जी ने उर्मिला को वन जाने की बात बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम उनके पिता समान हैं और देवी सीता उनकी माता, ऐसे में हर समय श्री राम और सीता के साथ रहकर उनकी रक्षा किए जाने को लक्ष्मण जी ने अपना धर्म बताया। साथ ही उन्होंने उर्मिला को उसके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि इस कठिन समय में तुम्हें पूरे परिवार समेत अयोध्या नगरी का भी ध्यान रखना होगा। तब लक्ष्मण उर्मिला को सारी बात बताते हैं तो वह उनके फैसले का सम्मान करती है। उर्मिला नहीं चाहती थी कि वो अपने पति के कर्तव्य पालन में बाधा बने, इसीलिए वह लक्ष्मण जी से वादा लेती है कि वनवास के 14 सालों के दौरान वो न तो उनके बारे में सोचेंगे और ना ही उनकी चिंता करेंगे। और इस वचन के पीछे उर्मिला का तर्क था कि इस तरह लक्ष्मण जी पूरे समर्पण के साथ श्री राम और श्री सीता के सेवा कर सकेंगे। लक्ष्मण जी को सोने के लिए जब जिस समय वनवास के समय में लक्ष्मण जी के सोने का समय हुआ, पहले दिन उस समय निद्रा देवी आई। तब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि मेरे बदले में आप उर्मिला के पास जा सकती हैं, और पति के बदले में उर्मिला ने नींद को भी स्वीकार किया था ताकि लक्ष्मण जी को अपने कर्तव्य पालन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। ऐसी मान्यताएं हैं कि उर्मिला जी नागलक्ष्मी की अवतार थीं और माता सीता से उनको वरदान प्राप्त था कि वो एक समय में 3 कार्य कर सकती थीं। कुछ धार्मिक मान्यताएं तो यह भी कहती है कि लक्ष्मण जी ने अपना बन जाने का फैसला बताने के लिए जब उर्मिला के कमरे में पहुँचे तो उर्मिला रानियों वाले कपड़े, गहने आदि धारण करके सजी हुई थीं। वो चाहती थीं कि लक्ष्मण जी उन्हें दुख की घड़ी में भी गहनों से सजा देखकर उनसे नाराज हो जाएं और वनवास के दौरान उन्हें याद न करते हुए पूरे समर्पण के साथ श्री राम और सीता की सेवा कर सकें। और उर्मिला जैसा चाहती थीं वैसा ही हुआ, क्योंकि उन्हें देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए और उनकी तुलना कैकेयी से करने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी के माता कैकेयी से काफ़ी घृणा करने लगे थे जब उन्होंने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास की मांग की। उन्हें यह लग रहा था कि जैसा उन्होंने किया ऐसे दुख की घड़ी में उर्मिला इतने साज श्रृंगार कैसे कर सकती हैं
और इतनी खुश कैसे हो सकती हैं, इसलिए उनको अपनी पत्नी से बहुत घृणा हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्मिला को अपनी पत्नी मानने तक से इनकार कर दिया और उनसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए। और उन्होंने उनको कहा कि तुम बिल्कुल केकई की तरह ही हो, इसीलिए मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूँ। और 14 सालों में उर्मिला ने इस बात का जिक्र कभी भी किसी से नहीं किया और वे चुपचाप अपने दुख को सहती रहीं। जब देवी सीता वनवास से लौटी तब उन्हें लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच में परेशानियों का एहसास हुआ। उन्हें उर्मिला जी से जब सारी बात बताने को कहा तब देवी सीता के बार बार विनती करने पर और कहने पर उन्होंने उर्मिला जी ने तब सारी बातें माता सीता को बताई। उर्मिला जैसा चाहती थी वैसा ही तब देवी सीता को उन्होंने सारी बातें बताई। और जब देवी सीता ने लक्ष्मण जी को सारी सच्चाई बताई और सारी बातें उन्हें समझाई तब जाकर के लक्ष्मण जी को अपने कहे शब्दों पर काफ़ी पछतावा हुआ और उन्हें अपनी पत्नी को न समझ पाने के कारण उन्होंने उर्मिला जी से क्षमा मांगी और साथ ही उनके अपनी पत्नी की महानता से जुड़ी सच्चाई मालूम होने पर अफसोस भी जाहिर किया और उनसे क्षमा मांगी और फिर अपने पति धर्म का पालन किया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल